वॉइस, आज की आवाज। ऋण वसूली के लिए बैंक का सरफेसी एक्ट का नाजायज फायदा उठा रही है। ऐसा ही एक मामला कलेक्टर को शिकायत इस मामले में दर्ज करवाई गई है। पंचवटी के रहने वाले गोपाल खंडेलवाल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि तहसीलदार के द्वारा मकान की कुर्की के लिए लगाए गए ताले को खोलने के लिए उन्होंने गुहार भी लगाई है। दरअसल देवास नाके के पंचवटी के निवासी गोपाल खंडेलवाल ने करीब 2.5 वर्ष पहले निजी कंपनी से लोन लिया था। बैंक का मनमाने तरीके से ब्याज दर लगाते हुए ऋण वसूली निकाल दी गई। सरफेस एक्ट के तहत कलेक्टर न्यायालय में कुर्की का आदेश भी निकाल दिया गया। तहसीलदार ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए गोपाल खंडेलवाल के मकान को कुर्क करते हुए ताला भी लगा दिया। 23 लाख के लोन में गोपाल 22 लाख से अधिक की राशि चुका भी चुके हैं। इसके बावजूद भी बैंक लाखों रुपए वसूली कर रही है। इसके विरुद्ध गोपाल ने न्यायालय में परिवाद भी दायर किया है, जहां पर मकान नीलाम करने के खिलाफ उन्होंने फिलहाल राहत दी गई है। इस पूरे मामले में गोपाल के मकान का ताला खुलवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एसडीएम को निजी बैंक के द्वारा लगाए गए ब्याज दर की समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं। ऋण वसूली के लिए बैंक के पास वचनदार एक्ट होना चाहिए। सरफेसी एक्ट क्या मदद करता है, इस पर भी जांच की जा रही है। लोन लेने वालों को कितनी परेशानी इस दौरान हो रही है, इसका बात खंडेलवाल ने बताई है। हमारा मकान 443 पंचवटी कॉलोनी में स्थित है, जो कि 26 दिसंबर 2022 से लॉकअप में है और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत यहाँ पर एक सरफेसी एक्ट के तहत हमारे मकान के खिलाफ जो है कुर्की का आदेश निकाला गया, जो कि टोटल एक्स पार्टी था। हमारी ना सुनी गई, ना हमें पता कुछ भी, और 9 लोगों के द्वारा जो है हमें घर से बेघर करके ताला लगा दिया गया। 26 दिसंबर से आज तक हम बेघर हैं। 23,25,000 रुपये का हमने सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया था। उस लोन को हमने ऑलमोस्ट 98% पे कर दिया है। जो कुछ भी ब्याज का डिस्प्यूट है वो डीआरटी में जबलपुर में केस चल रहा है। 9 बार मैं जाके फेस कर चुका हूँ केस को, और उनका स्पष्ट कहना है कि प्रशासन आदेश देगा तभी ताला खुल पाएगा, अदरवाइज मकान का ताला नहीं खुलेगा, क्योंकि उन्होंने लगाया है। और अभी कलेक्टर साहब ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि मकान का ताला खोला जाएगा, और हम कलेक्टर साहब के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रकार का आदेश दिया है। बहुत धन्यवाद। क्या डिस्ट्रीब्यूट थे आपसे? डीआरटी से हमारा डिस्प्यूट सिर्फ ब्याज का है सर, सिर्फ ब्याज का डिस्प्यूट है। हमारा केस पूरा मोरेटोरियम पीरियड का है सर। मोरेटोरियम पीरियड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 मार्च से 31 अगस्त तक 6 महीने तक घोषित किया था, उसका है कि पूरा केस सर। और उसके अंदर जो है ब्याज दरें काफ़ी गिर गई थी, और हमारी जो ब्याज दरें लगाई गई है सर वो बिफोर मोरेटोरियम पीरियड जनवरी 20 के पहले की है, जो कि हम शुरू से कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आधी की जाए, क्योंकि आधी हो चुकी थी सर। फिर भी कितना ब्याज बना था उस पीरियड में? नहीं सर, वो हमारा 2.5 साल का केस है पूरा, और ब्याज जो बना है उनका ब्याज जो है 2.5-3 लाख रुपये बना। आपको मैं एक और बात बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण सर, कि हमने लोन लिया सर सितंबर 20 में हमें मिला। 1 अक्टूबर से जो है EMI स्टार्ट हुई सर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमें 39 महीने के बाद पहली बार दिया, बैंक ने दिया ही नहीं था अदरवाइज। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सर कि 17 हमने इंस्टॉलमेंट पे करी सर, और 17 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में फरवरी 22 में हमारा NPA स्टार्ट होता है। 90 डेज़ के बाद 31 मई को हम NPA होते हैं, और इन्होंने यहाँ पर सर एक तरफा कार्रवाई करके 31 दिसंबर 21 को हमें NPA घोषित कर दिया, जो कि टोटली अनलॉफुल है, इलीगल है और गलत है। उसके लिए हम जो है निरंतर यहाँ आ रहे हैं सर। आई हैव गिवन द कंप्लेंट्स टू द कलेक्टर ऑफिसर एटलीस्ट 20 कंप्लेंट्स आए टिल डेट सर, और 4.5 महीने से हम बेघर हैं। मेरा नाम गोपाल खंडेलवाल है, 443 पंचवटी कॉलोनी, देवास नाका, AB रोड, इंदौर। वो उसमें डीआरटी से ऑक्शन के लेकर है ना, मतलब डीआरटी ने एक नेक्स्ट हियरिंग तक है ना नहीं करने के लिए बोला गया। सो उनको हम लोग भी राहत देते हुए ना उनका तत्काल है ना वापस उनका कुर्की का हम लोगों ने ताला लगाए थे, मतलब प्रोसीजर पे उसको करके उनको वापस दे देंगे। एंड वैसे उनका 23 लाख में 22 लाख है ना पे भी हो गया है। इनका इंटरेस्ट को लेकर है ना वैसे ही डीआरटी में केस तो चल ही रही है, बट उसके अलावा LDM साहब को डायरेक्शन दी है कि उन फिनेंस कंपनी है वो, और दोनों को सामने बिठा करके मतलब मैंने किस प्रकार के इंटरेस्ट रेट लगी है, इसको कैसे समाधान निकाल सकते हैं, उसको एक ना नेगोशिएशन के माध्यम से ना समाधान कराने के लिए डायरेक्शन दी है। ओवरऑल अगर आज